सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने संभाला है। इसीलिए सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो व्यवस्था है बहुत बिगड़ चुकी है मेरे प्रियो। क्योंकि आज हमारी जो नैतिक जीवन है, आज हमारा बहुत तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे सही कार्य नहीं करते, सही काम नहीं करते। लेकिन आज हम प्रार्थना किससे करते हैं? आज हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। आज हम उस खुदा से प्रार्थना करते हैं जिसने संसार की रचना की, जिसने अपना लहू बहा करके हम सब पापियों को बचाया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने परमेश्वर का आपको जीवन दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी, एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। हर दिन परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, मैं पूरे संसार के लोगों की बात करता हूं। क्या उन्हें यकीन होता है, क्या उन्हें विश्वास होता है यदि मैं शाम को सोऊं सुबह पहाड़ जीवित उठूं? नहीं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरा दिन नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें वो संभालता है। इसीलिए मेरे प्रियो आइए चलते हैं वचन की ओर, क्योंकि वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप पढ़िएगा व्यवस्था विवरण अध्याय 22 और वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे जीवन से व्यवस्थित लिखा गया है। एक पति और पत्नी के बीच की जो समस्याएं हैं उसको परमेश्वर ने दर्शाया है। मेरे प्रियो, हम 13वें वचन में जब पढ़ते हैं लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे। मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति किसी से शादी करता है, कोई पुरुष होता है किसी स्त्री से शादी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो ये सुनना। क्योंकि जब ये बातों को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पति और पत्नी एक तन होंगे, एक तन होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो एक मन होगा मेरे प्रियो। भले वो शरीर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हों, दो हैं, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजर में एक है सिर्फ। यदि आज उस प्यार को प्यार करना गलत नहीं मेरे प्रियो। पति और पत्नी के बीच में जो परमेश्वर ने प्यार दिया है, आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा है, आपकी एक अच्छी पत्नी और पति मिला हुआ है, तो उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। हम जानते हैं कि समस्या हमारे जीवन में बहुत सारी है। बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग संसार के बहकावे में आकर के गलत कामों को करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, याद रखिएगा, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे यानी शादी करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे, अप्रिय मतलब कि उसे अच्छी ना लगे। इस बात को नोटिस करना, याद करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 14 में लिखा हुआ है, और वह उस स्त्री की नाम धराई करे और यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उससे संगति की बात उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए। मेरे प्रियो, आज कोई खुलकर नहीं बोलता है, लेकिन हमें बाइबल बताती है, हमें परमेश्वर का वचन बताता है। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है,
वो जिम्मेदार है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं, अपराध करता है, गुनाह करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये दोनों के लिए परमेश्वर ने कहा है। इसमें परमेश्वर ने बहुत खुले शब्दों में कहा है। उसके ऊपर झूठा दोष लगा करके, कुकर्म का दोष लगा करके, जब उससे संगति की बात में उसको ये लगे कि नहीं ये लड़की नहीं सही है, तो मेरे प्रियो यहां पे परमेश्वर ने कहा है, यदि जीवन में आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो जो मनसा होती है इंसानों की और जो सोच होती है वो बहुत नेगेटिव होती है, बहुत गलत विचार होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया कि आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को सभी को बताऊं, मेरे युवा हैं, मेरे यूथ हैं, सभी लोग हैं, लेकिन किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, आप जिस स्त्री से प्रेम करते हैं, आपने जिससे शादी की, यदि वही आपको बाद में बुरी लगने लगे तो ये परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो। क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो सबसे उत्तम आपके लिए है, और जो पत्नियां हैं पति के लिए, वो भी इस बात को समझें कि पति भी आपके लिए बहुत अच्छा परमेश्वर ने दिया है। इसमें बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी गलत विचारधाराएं हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं। ओवर थिंकिंग जो होता है, शक की बीमारी जो होती है, उसे दूर करें मेरे प्रियो। कोई इंसान नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो। कोई पति और पत्नी ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा घर ना सही चले। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को ग्रहण करना है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए तो वो क्या करे, उस पर कुकर्म का आरोप लगा करके, दोष लगा करके यहाँ पर वो टाल नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 15 में लिखा है, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर के नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं, और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी है, और यहाँ पे लिखा है वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कह करके उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चद्दर को फैलाए, तब नगर के पुरानी लोग और पुरुष को पकड़ करके ताड़ना दें, और उस पर 100 शकेल रुपए का दंड भी लगा करके उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इजरायली या फिर कोई व्यक्ति हो कन्या की नाम धराई की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने ना पाए। परंतु यदि उस कन्या के कुमारीपन के चिन्ह पाए ना जाने और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष के पथराव करके उसे मार डाले। तो उसने अपने घर के वेश्या का काम करके बुराई की है। ये तू अपने मध्य में ऐसी बुराई को दूर करना। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ने का मतलब ये है कि ये पुराने नियम का व्यवस्था था, पुराने नियम का व्यवस्था विवरण था। यदि कोई स्त्री ऐसा पाप करती है, वेश्यागमन का काम करती है, और उसके बाद किसी पुरुष से शादी करती है और उसमें अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये पुराने नियम को प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में जो लोग हैं आज उन्हें एक प्यार करना है। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है मेरे प्रियो, तो क्या उसे लोग अपनाते नहीं हैं? क्या उसे प्यार नहीं करते हैं? करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है 22 में, यदि कोई पुरुष
दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तूने ऐसी बुराई को इजराइल से दूर करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पे व्यवस्था विवरण का कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर के नियम थे, तो परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई ऐसा काम करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पथराव करके उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जीवन एक विशाल रूप से कायम हो चुका है। एक परमेश्वर ने ऐसा मन में ज्योति जलाया। आपने सुना होगा पुराने समय में बहुत सारे पाप हुआ करते थे, इसकी बीवी उसके संग। तभी ने परमेश्वर ने जिस तरीके के नूह के समय में जल वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट किया, परमेश्वर ने कहा मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके द्वारा आज जो संसार में होता है, आज जो संसार में हो रहा है, मेरे प्रियो, आज एक मसीह भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानता है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मेरे प्रियो, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा है यदि तुम मेरे विरुद्ध जाओगे, मुझसे बलवा करोगे। परमेश्वर से बलवा करके कौन जीता है? मेरे प्रियो, वो शैतान भी नहीं रहा, वो लूसीफर भी आज घूमता है, दर दर भटकता है, लोगों को परेशान करता है, क्योंकि परमेश्वर से उसने बलवा किया था। इसीलिए परमेश्वर ने निश्चय और निर्णय लिया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा और उसके पाप के द्वारा, संसार के पाप के द्वारा अपने सिर पर सारा पाप लेकर के इस सृष्टि के लिए वो अपना लहू बहाएगा, और उस लहू के नाम से जो प्रार्थना करेगा उसके जीवन में हर एक काम सफल होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास रखना है कि आज हमारा जो पति है और पत्नी है, दोनों के लिए यहाँ पे कहता हूँ, और जो मेरे यंग हैं, युवा हैं, यूथ हैं, जिनकी शादियां होने वाली है, जिनके रिश्ते लग रहे हैं, जिनके घर में रिश्ते आ रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बहुत अच्छा साथी देगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, बाइबल हमें हर तरीके से स्पष्ट करती है, चाहे वो समाज के बारे में हो, घर के बारे में हो, अंदरूनी बातें हो, हर एक चीज को स्पष्ट करती है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि जिस चीज में, जिस इतिहास में अगर आपको अच्छाई नजर आती है, तो मान लीजिए वो काल्पनिक है और एक वो झूठा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक समय के अनुसार अपना जो लिखने का आदेश दिया, उनके चेलों ने लिखा, लेखकों ने लिखा। तो आज हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, हमें बरकत देने वाला है, हमें संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो कभी नहीं होंगे। आज उनके परिवार में, आज जो यूथ हैं, यंग हैं, आज उनको सुख और शांति मिलेगी, और उनके मन में ये कभी भी विचार ना आए कि हमें ये करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और ये संकल्प करिए कि खुदा आपने मुझे मेरा जीवन साथी दिया है। मुझे विश्वास है और मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि खुदा मुझे आशीष देंगे और मुझे आप संभालेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। से इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आप
आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है।
हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु
यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।